समर्स की शुरुआत हो चुकी है नॉर्थ इंडिया में। जो ये जून जुलाई वाला टाइम होता है ना, ये वैसा टाइम होता है जब समर्स अपने पीक पर होते हैं और हर किसी को चाहिए होता है अपने घर में एयर कंडीशनर। देखिए एसी ना हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे सब लोग परेशान हैं और वो है ज़्यादा बिजली का बिल भरना। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता सकती हूँ जिसमें आप एसी चलाते वक्त बिजली का बिल कम कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि बीई ने कुछ आसान टिप्स शेयर किए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना बिजली का बिल काफी हद तक कम कर सकते हैं। कौन से ये टिप्स, चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट, एसी का टेम्परेचर सेट करना। देखिए आप में से बहुत लोग हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एसी का टेम्परेचर सेट करते हैं, लेकिन जो आइडियल टेम्परेचर माना जाता है ना, वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा पर सेट करके रखें। तो देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रही, बल्कि बी ने खुद यूजर्स को एडवाइस किया है कि हर 1 डिग्री का फर्क बिजली के बिल पर सीधा असर डालता है। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के करीब 6% बिजली की बचत हो सकती है। तो आप में से हो सकता है बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हो, लेकिन ये टिप आप जरूर मेक श्योर करें कि आप अपने टेम्परेचर को मिनिमम 24 डिग्री या उससे ज़्यादा पर सेट करके रखें। और इससे आप ये देखेंगे कि आपका जो एसी का टेम्परेचर है वो मेंटेन भी रहेगा, कूलिंग मेंटेन रहेगी और आपके बिजली बिल पर ज़्यादा असर नहीं आएगा। और उनमें से बहुत लोग हैं जो शायद ये मानते हैं कि यार सबसे कम टेम्परेचर यानी कि 18 डिग्री पर अगर आप एसी चलाते हैं तो उससे बिजली का कंजप्शन कम होता होगा, पर ऐसा नहीं है। जब आप 18 डिग्री पर एसी चलाते हैं तो कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपकी बिजली का जो बिल है वो भी बढ़ने लगता है। देखिए बी ये भी कहता है कि अगर आप 24 डिग्री पर एसी चलाते हैं तो 18 डिग्री के मुकाबले 36% तक ज़्यादा बिजली की बचत हो सकती है। तो सोचिए कितना फायदा होगा आपको हर महीने। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आता है एसी की रेगुलर मेंटेनेंस। देखिए जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को मेंटेनेंस की जरूरत होती है ना, वैसे ही एसी को भी आपको साल में 1 से 2 बार उसकी सर्विस करानी चाहिए। इससे क्या है ना, आपकी एसी की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहती है। तो अक्सर क्या होता है, आपके एसी में ना डस्ट आ जाती है, कॉइल्स खराब हो जाती है, जिसकी वजह से एसी को ज़्यादा मेहनत लगती है और इससे आपका जो बिजली कंजप्शन है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए बिजली कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए कोशिश करें कि टाइम टू टाइम अपनी एसी की सर्विस कराते रहें। इसके बाद चौथा पॉइंट, रूम को प्रॉपर तरीके से सील रखना। देखिए हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एसी ऑन होता है लेकिन हम रूम का जो डोर है वो ओपन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रूम है वो ठीक से ठंडा नहीं होता। ये तो एक बहुत बेसिक टिप है कि जब भी आप एसी चलाएं तो आप दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरीके से बंद करके रखें। ये वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो भारत सरकार की तरफ से शेयर की गई है, यानी कि बी की तरफ से बताई गई हैं कि आप अपने बिजली बिल को कैसे बचा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, एसी पर लोड भी कम पड़ता है और कूलिंग मेंटेन रहती है। अब पांचवा पॉइंट है कि जब आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फैन को भी ऑन रखें। तो एसी के साथ फैन चलाने से जो रूम टेम्परेचर है वो ज़्यादा कूल रहता है। इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आप पूरा दिन एसी चला कर रखें, और इससे आपका जो बिजली का कंजप्शन है वो भी कम हो जाता है। साथ ही में एसी को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती और इसी का डायरेक्ट रिलेशन आता है आपके बिजली का। सिंपल ये मतलब है कि जब भी आप एसी को बंद करते हैं तो उसको अनप्लग करना या मेन से हटाना ना भूलें। कई बार क्या होता है, हम एसी तो स्विच ऑफ कर देते हैं लेकिन वो प्लग्ड रहता है और उसके बावजूद भी आपका जो एसी है ना उसकी रीडिंग्स काउंट होती रहती हैं और इसकी वजह से भी आपका बिजली बिल काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करें जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आप एसी को अनप्लग करके जाएं या जो उसकी एमसीबी होती है उसको आप ऑफ करके जाएं। तो देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर था बिजली बिल बचाने का वो था टेम्परेचर। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार 18 डिग्री सेल्सियस पर हम एसी चलाएंगे तो हमारा बिजली बिल कम आएगा, रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो ये एक मिथ है। तो देखिए बीई की तरफ से भी आपको सजेशन दिया जाता है कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आप 24 पर मेंटेन रखिए, उससे ज़्यादा मेंटेन रखेंगे तो इससे आपका जो बिजली कंजप्शन है वो कम होगा, कूलिंग मेंटेन रहेगी, एसी पर ज़्यादा असर नहीं आएगा और साथ ही में आपका बिजली बिल भी कम होगा। तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि एसी को हमें ज़्यादा टेम्परेचर पर चलाना चाहिए या कम टेम्परेचर पर चलाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। इसके अलावा कोई और टिप है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।